बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे। आज की कथा दान की महिमा और राजा बलि के पूर्व जन्म की कथा। पहले इंद्र याज्ञिक थे, उन्होंने 100 यज्ञ यश्वमेध यज्ञ किए, जिससे उन्हें अमरावतीपुर का राज्य मिला, इंद्र बने। लेकिन वो दान धर्म पुण्य सब भूल गए, कृपण हो गए। अब राजा बलि पूर्व जन्म में क्या थे? राजा बलि एक बहुत ही गिरे हुए जुआरी थे। जुआरी, पूर्व जन्म में वो जुआरी थे। उनका काम जुआ खेलना, पराई नारियों में आसक्ति रखना, कपट करना, बस उनका जीवन का एक ही उद्देश्य था। लेकिन एक बार वो जुए में बहुत सारा पैसा जीत गए, कपट से जीत गए। और वो जुआरी तो थे ही, वो जुआ खेलना, सब गलत कर्म करना, आसक्ति रखना, जीवन का उद्देश्य उनका था। एक बार वो कपट से जुए में काफी पैसा जीत गए, तो उन्होंने एक पान का बीड़ा और गंध, जिसे आप इत्र कहते हैं, इत्र और एक फूल माला ली। और वो तीनों लेके वैश्या के पास चले गए कि मैं आज वैश्या को दूंगा, मैंने इतना पैसा जीता है। अब वो जैसे ही जा रहे थे तो रास्ते में उनको ठोकर लगी। ठोकर लगते वो गिरे, तो वो पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, वो उनको याद आया, कुछ उनकी बुद्धि में कुछ ज्ञान आया, ज्ञान उपजा। और अचानक उन्होंने देखा सामने शिव जी का मंदिर है। वो धूल में तीनों चीज जो पड़ी थी, धूल में से भी उन्होंने उठा ली तीनों चीज को, और वो सामने शिव जी के मंदिर में जाके अर्पित कर दी। अब देखिए दान का प्रभाव। अब जब उन्होंने अर्पित कर दी, मृत्यु अटल थी, एक दिन मृत्यु उनको आ गई, तो जुआरी को मृत्यु आ गई। यमराज के दूत उनको पकड़ के ले गए। चित्रगुप्त ने जब उनका भईकाता खोला तो बोले महाराज ये तो बहुत पापी आदमी है, इससे तो पापी पापू है। तो बोले कोई तो पुण्य किया होगा इसने। बोले हाँ, एक पुण्य इसने जरूर किया है कि एक बार इसने भगवान को गंध और फूल माला और पान अर्पित किया है, ये इसका पुण्य है। बोले तो बहुत बड़ा पुण्य है इसका। एक काम करो, इसको 3 घड़ी के लिए इंद्र का पद दे दो, इंद्र का राजा बना दो, इंद्र पद दे दो। अब 3 घड़ी के लिए उनको, जुआरी को इंद्र का पद मिल गया। अब इंद्र, बृहस्पति जी आए, उनको सारी बात पता चली, वो इंद्र के पास गए। भाई इस जुआरी को इसके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार 3 घड़ी के लिए इंद्र पद मिला है। महाराज इंद्र, जरा आप छोड़ के थोड़े दिन मेरे साथ चलिए। इंद्र को बड़ा खराब लगा, लेकिन उनको बृहस्पति जी गुरु थे, बात माननी पड़ी, वो चल दिए। अब जब वो चल दिए तो ये जुआरी 3 घड़ी के लिए इंद्र पद मिल गया, राजा बना। तो इसने क्या किया, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय, घोड़े, रत्न, सब बड़े बड़े ऋषियों को खूब दान धर्म कर दिया। खूब दान धर्म किया उसने, रत्नों से लेके धन से, दौलत से खूब दान किया। उतने में 3 घड़ी पूर्ण हो गई। अब इंद्रदेव आए, देखा तो ना मेरा हाथी है, ना मेरा घोड़ा है, ना मेरे रथ। बोले क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया? उन्होंने बृहस्पति जी को बुलाया, पूछा, बोले बृहस्पति जी ये क्या हो गया? बोले इसने तो बहुत खराब काम कर दिया मेरे राज्य का। बोले इंद्रदेव, आपकी आज भी राज्य में कितनी आसक्ति है देखिए। लेकिन इस जुआरी को देखो, इसको 3 घड़ी के लिए मिला तो इसने भोग करने की जगह दान किया है। कितना बड़ा पुण्य किया है, इससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, दान से बढ़कर तो कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं।
इंद्र को बड़ा क्रोध आया, लेकिन उन्होंने ठीक है फिर से अपना राज्य ले लिया। सारे ब्राह्मणों को पैसा दे दे के, धन दे के उन्होंने अपनी सारी चीजें वापस ले ली। अब जुआरी का फिर पूर्व जन्म, अगला जन्म हुआ उसी जुआरी का। महाराज विरोचन की पत्नी का नाम सुरुचि था। महाराज विरोचन कौन थे? प्रहलाद जी के पुत्र। प्रहलाद जी के पिता का नाम था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु को भगवान ने मारा था नरसिंह अवतार में। तो विरोचन जो प्रहलाद पुत्र थे, उनकी पत्नी सुरुचि के गर्भ में ये जुआरी पेट के गर्भ में आ गया। अपने दान पुण्य के प्रताप से ये विरोचन जी की पत्नी के गर्भ में आ गया। अब इंद्र को पता चला, वो तो इंद्र जी को तो हमेशा तकलीफ थी, उनको हमेशा बड़ा तकलीफ रहती थी कि मेरा राज्य ना छिन जाए, मेरा ना कुछ हो जाए, मेरा पद चला ना जाए। वो विरोचन जी के पास गए कि तुम्हारा ये मुकुट के साथ मस्तक मुझे दान में दे दो। इंद्र को देखकर विरोचन जी ने तलवार से अपना सर अलग कर दिया धड़ से और मुकुट सहित उनको वो दान में दे दिया। उसके बाद सुरुचि के गर्भ से महाराज बलि पैदा हो गए, जो कि धर्मज्ञ, दानवीर, सत्यनिष्ठ थे दैत्यों के राजा, लेकिन बहुत धर्मवीर थे, ज्ञानवीर, धर्मज्ञ थे। उन्होंने सारी पृथ्वी को धीरे धीरे जीत के राज कर लिया। एक बार उनका मन आया कि मैं इंद्र पद प्राप्त कर लूं, तो उनके गुरु सुखदेव जी ने, शुक्राचार्य जी ने कहा कि 100 अश्वमेध यज्ञ अगर हम करते हैं तो तुमको ये पद मिल जाएगा। अब 99 यज्ञ हो गए। 99 यज्ञ हो गए तो देवता फिर घबरा गए, इंद्र भी घबरा गया कि मेरा राज्य फिर छीन जाएगा। भगवान से प्रार्थना किए, भगवान विष्णु से प्रार्थना किए, भगवान अगर हमारा ये छीन गया तो देवताओं की रक्षा कौन करेगा? भगवान ने उनको वचन दिया, जाओ मैं अवतार लेके आता हूं। तो कश्यप मुनि और अदिति के गर्भ से भगवान ने वामन अवतार। अब जब 100वां यज्ञ चालू हो रहा था तो भगवान वामन अवतार, बौना अवतार धारण करके राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए। उनके मंत्रियों ने बताया भगवान कोई आया है। उन्होंने कहा ठीक है। आए राजा बलि, बोला हे ब्राह्मण क्या चाहिए तुझे? बोले 3 पग जमीन चाहिए। बोले 3 पग जमीन बस? आप गांव मांग लो, शहर मांग लो, मेरे राज्य में से धन दौलत मांग लो। बोले नहीं, लालच का कोई अंत नहीं। बोले देखो आपके पास पूरी पृथ्वी है, फिर भी आपको इंद्रलोक चाहिए, लेकिन मैं संतुष्ट व्यक्ति हूँ। ब्राह्मण संतुष्ट होता है, मेरा जीवन 3 पद की भूमि में ही पूर्ण हो जाएगा, इससे ज्यादा आसक्ति नहीं है। अब राजा बोली ने बहुत मनाया लेकिन नहीं माने, बोले मुझे तो 3 पद ही भूमि चाहिए। राजा बलि ने कहा मैं आपको 3 पद भूमि देता हूँ। में शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य जी समझ गए ये बालक कोई छोटा मोटा बालक नहीं है, तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा विष्णु है। उन्होंने बाली को समझा ये तो विष्णु जी हैं, देवताओं का कल्याण करने के लिए आए हैं, तेरा सब कुछ छीन लेंगे। ये तो ईश्वर है, परम भक्त परमात्मा है, ये तो सृष्टि के पालक हैं, तेरा सब छीनने आए हैं। बलि ने राजा बलि ने कहा कि मैं तो प्रहलाद जी का पौत्र हूं, और जब दान देने की बात मैं कर चुका हूं, मैंने इनको वचन दे दिया, तो मैं कैसे इसका पालन नहीं करूं? गुरु जी अगर आपकी बात सच भी हो
तो ऐसी दौलत, ऐसे धन का क्या उपयोग जिसका हम वचन देके अनादर करें, असत्य पड़ जाऊं मैं मेरे पूर्वजों ने भी कितना दान धर्म किया है जिससे उनकी यश बढ़ा है, कीर्ति बढ़ी है, वो दान करना चाहिए, न कि आज डर कर कि ये पुरुषोत्तम है। अहो मेरा तो अहो भाग्य है कि जो सर्व विद्यमान, सबके शरीर में विद्यमान रहते हैं वो ईश्वर परमेश्वर आज मेरे यहाँ आए हैं और मुझे दर्शन दे रहे हैं। आज ये हरि कृपा करके मेरा उद्धार करने आए हैं। तो दान के तो सबसे उत्तम पात्र है ये। इससे बढ़कर और क्या होगा कि आज स्वयं हरि, स्वयं ईश्वर मेरे यहाँ पर आए हैं दान लेने। तो गुरुजी आज मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। अब शुक्राचार्य ने बहुत समझाया, लेकिन जब राजा बलि नहीं माने तो क्रोध में आ गए। उन्होंने श्राप दे दिया, जा तेरी लक्ष्मी तुझसे दूर हो जाएगी, तो लक्ष्मी से वंचित हो जाएगा। राजा बलि ने गुरु को प्रणाम किया, फिर अंजलि देके वामन भगवान को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। जैसे ही भगवान वचन पूरा हुआ, भगवान ने पहला पग आगे बढ़ाया। अब तो उनका रूप बढ़ता चला गया। एक पग में ही पूरी पृथ्वी पाताल लोक उन्होंने माप लिए। भगवान ने दूसरा पग बढ़ाया, उसमें विष्णु लोक और पूरे आकाश और सब आकाश मंडल नक्षत्र सबको पग में समा गया। लेकिन उस टाइम पे ब्रह्मा जी ने भगवान की जल से उनका चरण स्पर्श किया है, उनका अभिवादन किया है, उनके पग को पखारा है। तो वो जो पखारा, वो जो चरणामृत था उन्होंने अपने कमंडल में ले लिया, वही परम पवित्र गंगा जी बन गए। हमारे सब पापों को धोने वाली गंगा जी, जिसको बाद में भागीरथ जी पृथ्वी पर लेकर आए। अब भगवान ने राजा बलि से कहा कि भैया राजे, हे राजन, अब तुम्हारा तो असत्य वचन हो जाएगा, क्योंकि 2 पग में सारा, मेरे 2 पग में सारा समा गया है, पृथ्वी आकाश सब कुछ। अब मैं तीसरा पग तो तुम दे ही नहीं पाओगे। तो राजा बलि हाथ जोड़ के खड़े हो गए हैं भगवान से कि हे प्रभु, आप मुझे कृपया क्षमा करें, मेरा वचन असत्य नहीं होगा। एक काम करिए प्रभु, आप मेरे सर पर तीसरा पग रख दीजिए। अभी ये तो मेरा ही है, सारी पृथ्वी आपकी हो गई, लेकिन ये देने का, मैंने अपना शरीर देने का वादा भी नहीं किया था, तो आप मेरे सर पर अपना पग रख दीजिए। तो भगवान ने तीसरा पग, वामन भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के सर पर रख दिया है। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि हे राजा बलि, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें इतना ज्ञान दिया, इतना डांटा, लेकिन तुम तो सत्यवादी हो, धर्मज्ञ हो। तुमने अपना सब कुछ खोकर भी अपना वचन पूर्ण किया है। तुम दृढ़ प्रतिज्ञ हो, तुमने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया है ईश्वर को। मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तो राजा बलि ने कहा, भगवान अहो भाग्य तो आज मेरा है। आपके इतने अद्भुत दिव्य दर्शनों को जो सारे दुनिया तरसती है, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी पंडित देवता तरसते हैं, आज उसके इतने दिव्य रूप के, अनुपम दिव्य रूप के मैंने दर्शन कर लिए। मुझसे बड़ा तो बड़भागी कोई है ही नहीं इस दुनिया में। भगवान और प्रसन्न हो गए, बोले वर मांगो तो। राजा बलि ने कहा, भगवान मुझे तो आपके चरणों की भक्ति दो, मैं दिन भर आपके चरणों में भक्ति करता रहूं। तो भगवान ने कहा, नहीं, ऐसा करो, मैं तुम्हें अपना सूतल लोक दिखाऊं। राजा बलि बोले, मुझे महाराज नहीं चाहिए। बोले, नहीं, मैं तुम्हें सूतल लोक देता हूं और मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। मैं तुम्हारा द्वारपाल बन के रहूंगा, सभी पार्षद मेरे साथ रहेंगे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा और मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर सूतल लोक में रहूंगा। तो राजा बलि सूतल लोक में चले गए हैं
उन्होंने खूब सेवा की है, भगवान प्रसन्न हो गए। कहने का तात्पर्य क्या है कि एक शंकर भगवान की पूजा करके राजा बलि ने क्या पाया? क्योंकि वशिष्ठ जी ने भी एक जगह कहा है कि मनुष्य ऐसा पुरुष ना तो कभी कोई हुआ है और ना होगा जो भगवान की माया का पार पा सके। देखो कैसी पार माया थी भगवान की। वशिष्ठ जी ने भी एक बात कही है कि भगवान की माया का कोई पार नहीं पा सकता इस दुनिया में। तो राजा बलि ने जुआरी बनकर जो इन 3 चीजों को चढ़ाया, पुष्प, हार, गंध, पान, जो उन्होंने दान किया है भगवान शंकर को, अपवित्र वस्तु को भी दान किया, तब उनको इतना राज्य मिला, इतनी कीर्ति मिली, इतना वैभव मिला। तो अगर आदमी शुद्ध मन से भगवान शिव की पूजा करे तो उसको क्या नहीं मिल जाएगा? विचार करने योग्य बात है। ये कथा से ज्ञान लेना है कि जब एक जुआरी अपवित्र वस्तु से इतना पा सकता है, तो अगर हम पवित्र मन से, पवित्र विचार से, सच्चे मन से भक्ति अगर भगवान की करेंगे तो हम क्या नहीं पा सकते। क्योंकि जो लोग श्रद्धा से भगवान को चढ़ाते हैं, बड़े श्रद्धा भाव से, बड़े प्रेम भाव से, भगवान तो देने को ही बैठा हुआ है। भगवान तो चाहता है कि भक्त मेरे प्रेम करे, भक्ति करे, समर्पण करे मेरे सामने। वो तो देने दयालु है, दीन दयालु है, वो तो देने ही बैठा है, देते जाओ। भगवान का खजाना कभी खाली नहीं होने वाला है, देने वाला चाहिए। शिव की भक्ति में जो भी तत्पर रहता है उसको बड़ी परम गति प्राप्त होती है। इसीलिए मनुष्य पुरुषों के लिए भगवान शिव सदा पूजनीय ही नहीं, चिंतनीय और वंदनीय भी है। क्योंकि कहा गया है कि शिव समान दाता नहीं, विपत विभंजन हार। क्योंकि शिव समान दाता कोई अब तक हुआ ही नहीं है। आपने इतने पुराण पढ़े होंगे, इतनी भागवत कथाएं सुनी होंगी, बड़े बड़े असुरों ने, सभी ने, देवताओं ने जब शिव की पूजा करी है और शिव जी ने उनको खूब दिया है, खूब दिया है। तो बोलो बोले भोले शंकर भगवान की जय। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने क्या